आपसे पूछना चाहूंगी हिंदी के बारे में। आपकी नॉमिनेशन ऐसे वक्त पर आई है जब देश में चर्चा चल रही है हिंदी को लेके। हमारे जो साउथ की स्टेट्स हैं वो कहते हैं कि हमारे ऊपर ये भाषा इम्पोज नहीं होनी चाहिए। हमारे गृह मंत्री का एक बयान आया कि हिंदी एक लिंक लैंग्वेज बन सकती है। तमिलनाडु से और जो हमारे प्रदेश हैं साउथ में, एकदम एक एक तरह से एक बैकलैश हुआ। दूसरी तरफ ये भी है कि एक कलोनियल हैंगओवर है हमारी एजुकेशन में। हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो डीरेसिनेटेड एलीट है, जिनको अंग्रेजी तो ठीक ठाक सिखाई गई, लेकिन चाहे वो हिंदी हो चाहे अपनी मातृभाषा हो, जैसे मेरी पंजाबी है, नहीं सिखाई गई, क्योंकि उस समय हमारे माँ बाप को लगता था कि अंग्रेजी सिखाए सबको, तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ नॉट जस्ट प्रोग्रेस बट ऑल्सो बीइंग प्रोग्रेसिव। सो हाउ डू you actually, as a writer in Hindi, look at this raging debate around Hindi in our country today? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि हिंदी जहाँ तक कला जगत की भाषा है उसको इस राजनीति से जोड़ दिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि जो साहित्य जगत में हो रहा है वो वही है जो हमारी सरकार, अफसोस है, कर रही है। ज़बरदस्ती चाहती है कि हिंदी जो है सब पर थोपी जाए। वो तरीका ही गलत है। आप जहाँ इतनी भाषाएँ हैं और हर मातृभाषा की इज़्ज़त है, उसकी जगह है, वहाँ पर क्या परेशानी है अगर इस देश में सब लोगों को शिक्षा का, हमारी शिक्षा प्रणाली इस तरह की बने कि हमको अंग्रेज़ी के अलावा हिंदुस्तान की मान लीजिए 2 भाषाएँ सीखनी ज़रूरी हैं, कि आप अपनी मातृभाषा भी सीखिए और एक और भाषा भी सीखिए। कम से कम इतना, इसमें क्या परेशानी है? इसमें हम लोग सब ज़्यादा समृद्ध ही होंगे। ऐसी कोई चीज़ उधर से नहीं आ रही है और उसमें अ, हिंदी की बदनामी भी हो रही है और हिंदी को लेकर चिढ़ भी बढ़ रही है, खासकर दक्षिण के जो सारे प्रदेश हैं उनमें। अफ़सोस कि हम जैसे लोग और हमारा जो साहित्य जगत है वो भी उसमें फँस जाता है। हालाँकि हम शायद उस तरह की कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं। ना बिल्कुल। हम तो अपनी मातृभाषा में लिख रहे हैं। हमारे पास, और इसमें भी कोई जिंगोइज़्म और शोविनिज़्म मुझे नहीं लगता कि हम अभी साहित्य जगत में है। मैं अपनी मातृभाषा में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये भाषा मुझे सहज लग रही है, मेरे एक्सप्रेशन के लिए मुझे सटीक लग रही है। इसलिए नहीं कि ये नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए और हिंदी तो मातृभाषा है वगैरह। मुझे अंग्रेज़ी से कोई परेशानी नहीं है और मुझे इससे भी परेशानी नहीं है कि जिन लोगों को लगता है कि उनका एक्सप्रेशन अंग्रेज़ी में ही सबसे प्रभावशाली बनता है, वो उसमें लिखना चाहते हैं। तो ये बातें तो एक तरह से आपके इंट्यूशन की हैं, आपके भीतर, आपके एक्सप्रेशन की हैं, आप किसमें पाते हैं कि आप सबसे बेहतर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग तो इसलिए अपनी भाषा में लिख रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो जो सरकार जिस तरह से कह रही है कि इसमें होना चाहिए और सबको ये आना चाहिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीका है भाषा को फैलाने का, भाषा को किसी भी तरह से लोकप्रिय बनाने का, बल्कि आप इस उल्टा ही कर रहे हैं। आप हिंदी के साथ अन्याय कर रहे हैं ऐसे मुहिम चलाकर। जी, लेकिन मैं फिर एक एक और मेरा सवाल ये है कि लैंग्वेज इज़ ऑलवेज़ बीन क्वाइट पॉलिटिकल। आपने कहा कि भाषा को राजनीति से ना जोड़ना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज इज़ पॉलिटिकल। हमारे देश में प्रदेश फॉर्म हुए हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे। देयर हैव बीन लैंग्वेज मूवमेंट्स, एज़ वी सी इन तमिलनाडु, गीतांजलि। और अभी शायद आपने देखा होगा कि एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो जिसमें एक लड़की जो अपने आप को पत्रकार कहती है, वो एक दुकान में जाकर ऑब्जेक्ट करती है कि किसी हल्दीराम की नमकीन के पैकेट पे उर्दू लिखा है, और वो उर्दू को एक बाहर वाली फॉरेन लैंग्वेज की तरह रेफरेंस करती है, ऑल्दो उर्दू इज वन ऑफ द लैंग्वेजेस प्रिंटेड ऑन द इंडियन करेंसी। तो as and of course she says Urdu, but the actual language on the packet is Arabic. That's the irony. But she's objecting to Urdu because she's conflicting Urdu with Muslims, of course. Uh, आपने भी शायद वो वीडियो देखा होगा। आई नो यू ग्रू अप रीडिंग नॉट जस्ट इन हिंदी बट ऑल्सो इन उर्दू। अगर इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे ताली। देखिए, ये तो है ही
कि इसको भाषा भाषा पे अभी ही नहीं, बहुत मतलब अब तो मेरे ख्याल में स्वतंत्रता का की जब मुहिम चल रही थी तब से तो ये शुरू हो ही गया था कि इसको पॉलिटिसाइज तरह-तरह से किया जा रहा था। इसके पॉलिटिकल क्या बोलते हैं, कैपिटल वाज़ बीइंग हम्म, derived from it. So definitely, I mean, this is going on, and it is to that extent. You are absolutely right that it is a political question. But I think that is what people like us have to be alert to, and people like us have to say. I mean, our objection is to the hierarchies being created between languages. Our objection is to the darar being हम्म, created between languages, and languages being treated like representative of the other who is to be shunned, etc., etc. So of course we whether we like it or not, we fall into that debate. But I think that's where we have to um, well express ourselves and promote our point of view as much as we can, as best as we can. And I think that is what the challenge is, yeah. to put it Uh, in perspective, to bring it to bring the what we consider the right way in this politics.